वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान बन सकता है कि जोन के ऊपर गैप अप, के जोन के नीचे गैप डाउन का प्लान करना चाहिए। क्या ग्लोबल क्यूज मार्केट में नजर आ रहे हैं, ओके। पर ग्लोबल न्यूज से ज्यादा तो मार्केट अपने क्यूज की वजह से गिर रहा है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या किस तरीके से नजर आ रहा है मार्केट, ओके, नियर टर्म में, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में, वो सारी चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ के साथ लर्निंग चैनल का डिस्कशन, क्या किस तरीके से आज हमें मार्केट ने रिवॉर्ड किया है और दिन फिर से प्रॉफिटेबल है, तो सारी चीज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पर प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए, ओके। चलिए सबसे पहले तो आज की बीटीएसटी की बात करता हूं। जो बीटीएसटी हम लेकर गए थे, हम यहां से प्लान करके गए थे कि यहां से हम डाउन साइड का प्लान करेंगे कल के लिए, और आप लोगों ने नहीं लिया होगा, मैं तो ग्रुप में शेयर भी किया था कि भाई हम यहां से डाउन साइड का प्लान करेंगे, ठीक है। पर मार्केट क्लोजिंग 800 के ऊपर आई थी, तो काफी लोगों ने, आप लोगों ने जो वीडियो देख करके लेते हैं उन्होंने नहीं लिया होगा, ठीक है। पर मैंने पुट साइड का प्लान किया, मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में लिया, ओके। निफ्टी फिर निफ्टी में दोनों में लिया, ठीक है। तो निफ्टी की ओपनिंग 22 पॉइंट नीचे और फिर निफ्टी की ओपनिंग 70 पॉइंट नीचे आई। पर जो ये फर्स्ट कैंडल बनी ना, ये लगभग आपको दिख रहा होगा 74 पॉइंट की कैंडल बनी है। अब इस कैंडल की वजह से एग्जिट ही नहीं कर पाए। पहले तो क्या होता है ना, एकदम से बहुत सारे ऑर्डर्स लगे होते हैं तो उस टाइम पे ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, विंडो। तो जब तक ऑर्डर लगा तब तक ये कैंडल बन चुकी थी और बुरी तरीके से आज हमें लॉस हुआ बीटीएसटी में, ओके, ठीक है। तो ये तो मैं क्लियरली बोलता हूँ कि यार बीटीएसटी आप रिस्क रिवॉर्ड के साथ नहीं करेंगे तो भाई आपको ले डूबेगी। बीटीएसटी सबसे बड़ा गैम्बल होता है, ओके। स्टॉक मार्केट तो सामने चल रहा होता है लाइव मार्केट में, तो आपके पास एसएल लेने का टाइम होता है। बीटीएसटी में कोई एसएल नहीं लगता है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। बात समझ में आई, ठीक है। तो आज हमें लॉस हुआ, पर हमें क्या ना, हमें मार्केट में कवर करना आता है, ठीक है, तभी हम बीटीएसटी प्लान करते हैं। जो बीटीएसटी पर रहते हैं ना, तो एक तरीके से आप ये सोच ली कि आप लॉटरी का टिकट खरीद रहे हैं, अगर लग गई तो लग गई, नहीं लगी तो लॉस है, ये आप समझ के चलिए। केवल बीटीएसटी पे रिलाय नहीं कर सकते हैं, ओके। चलिए, तो लाइव मार्केट में क्या किस तरीके से प्लान हुआ उसको हम डिस्कस कर लें। तो आपको पहला पिक दिख रहा होगा, ये पहला पिक क्या कह रहा है आपसे, फटाफट से देखिएगा। पहले आप पहली लाइन तो मैंने स्पॉइलर कर दी, नीचे लिखा है निफ्टी में 25,780 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल है, ठीक है। तो 25,780 को अगर मैं ड्रॉ करूंगा, ये है 25,780, इसको हमने मार्क किया। अब देखिए मार्केट ने कितना अच्छा मूव दिया है। ये वाला कैंडल आप देख रहे हैं, इस कैंडल और इस कैंडल में ही हमें 30 पॉइंट का मूव मिल गया था, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि भाई पहला ट्रेड, फर्स्ट ट्रेड, देखिए मार्केट झूम रहा था, हमारा फर्स्ट ट्रेड बना ही नहीं भाई। अब बना नहीं तो किस तरीके, जबरदस्ती नहीं लेंगे। मार्केट आया, यहाँ पे हमें मूव मिला और 30 पॉइंट का हमें मूव मिला, ठीक है, फर्स्ट ट्रेड, ओके। चलिए सेकंड ट्रेड देखिएगा, सेकंड ट्रेड आपको दे रखा होगा, इसमें क्या करें, निफ्टी में 25,780 85 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। अब 25,780 85 यही कैंडल है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, ठीक है। और अपसाइड का प्लान किया तो हम इसको ग्रीन में कर लेते हैं। अब देखिए क्या ट्रेड मिला है इसमें। कितने बजे बोला भाई मैंने, ये बोला है 11:40, तो 11:40 का मतलब ये 11:40, ठीक है, यही कैंडल था। इसी कैंडल के जब क्रॉस हुआ हमने प्लान किया और बढ़िया मूव मिला, लगभग इस कैंडल पर हमने बुक किया। ये कैंडल आपको देखिए रिजेक्शन कैंडल, तो तुरंत हमने अपनी पोजीशन को बुक किया। बात समझ, पहले बुक पूरा नहीं किया था, यहाँ पर थोड़ी क्वांटिटी निकाली थी, ओके, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, ओके। तो मैंने बोला कि अब यहाँ पर आप मैक्सिमम क्वांटिटी निकाल लो, ठीक है। फिर कैंडल जब इसको कवर करी तो हमने यहाँ पर पूरी क्वांटिटी निकाली, ठीक है। नीचे ब्लर कर दिया इस वीडियो में, विच इज पार्ट ऑफ लर्निंग चैनल, आप ज्वाइन करते हैं तब सीखते हैं, ओके। और नीचे ये है, यानी लग गया अपना, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब है दिन प्रॉफिटेबल रहा है। और राइट हैंड साइड पे आप पिक देख सकते हैं कि भाई लगभग 21% का गेन दिख रहा है, और सब टैक्सेस वगैरह, ब्रोकरेज वगैरह काट करके आप समझ के चलिए लगभग 1819% का आज हमने अपने कैपिटल पे गेन किया। तो दिन हमारा प्रॉफिटेबल रहेगा, क्यों? क्योंकि हम सेंटीमेंट्स पे प्लान करते हैं, हमें मार्केट में पेशेंस के साथ ट्रेड करना आता है, ओके। सेंटीमेंट्स अपने साथ में, लेवल हमें मिला, हमने तुरंत पकड़ा, ओके। तो सेंटीमेंट्स के साथ सीखना समझना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वो ज्वाइन करने का तरीका है, डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन से जा करके ही ज्वाइन कीजिएगा, इधर उधर से सर्च मत कीजिएगा, बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल है, क्लियर।
चलिए बाकी अगर मैं आपको बताऊं, निफ्टी धीरे धीरे ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर 740 750 के आसपास बहुत सारे एसएल्स हैं, यहाँ पर पहुंचेगा तो पुट में बहुत बड़ा कैंडल बन सकता है। ओके, स्पाइक कैंडल बन सकता है 30 से 40 पॉइंट का। अब देखते हैं वीडियो जब तक आता है तब तक बन जाता है या फिर मार्केट यहाँ से शिफ्ट कर जाता है। ओके, बाकी मार्केट का सेंटीमेंट्स, मार्केट का टेक्सचर का टेस्ट है, चलिए वो BTST के लिए हम डिस्कस करेंगे। ओके, अच्छा अब बात करते हैं ग्लोबल क्यूज किस तरीके से। ठीक, तो सबसे पहले तो यूएस मार्केट की बात करते हैं। देखिए यूएस मार्केट के लिए ये सितंबर सबसे बढ़िया रहा है। 5 साल में सबसे बढ़िया सितंबर में गई हुआ है। वैसे अक्सर देखा गया है कि सितंबर लॉसेस में ही कट होते हैं। ओके, पर इस बार यूएस मार्केट के सितंबर सबसे बढ़िया रहा है और कह रहा है कि हेयर्स व्हाई मोर गुड टाइम्स कुड लाई अहेड। तो यहाँ से लगता है कि और अच्छा टाइम आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बनी हुई हैं। तो यूएस मार्केट इज इन पॉजिटिव। ओके, चाइना मार्केट की बात करेंगे जिसकी इकोनॉमी सबसे ऊपर है। तो अब भाई चाइना अपने नेशनल डे हॉलीडे की वजह से आज बंद है और कहा जा रहा है कि 7 दिन तक बंद होगा। मेरे को एक्चुअली कंफर्म नहीं है, कंफर्म करके मैं कल बता दूंगा। कल तो अपना मार्केट भी बंद है, ठीक है, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है चाइना में बहुत बढ़िया तेज़ी बन रही है और कहीं ना कहीं ये बबल है या फिर रिकवर करेगा। मैंने तो कल ETF खरीद लिया हैंग सेंग का और आज अच्छा खासा दुगना रिटर्न कर रहा है, कल से दुगना रिटर्न आज मुझे मिल रहा है। ठीक है, मैंने आपको वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ETF खरीदो यार, जब मिल रहा है तो खरीदो, कोई स्टॉक में तो डाल नहीं सकते, कैसे डालोगे आप। ठीक है, चलिए अच्छा, तो ये कहने का मतलब ये हो गया। अब दूसरी बात करते हैं कि भाई तो अपना मार्केट में ऐसा क्या है जिसकी वजह से गिर रहा है। ठीक है, ये क्या ऐसी चीज़ हो गई। देखिए सेबी का जो था कि FNO से रिलेटेड आएगा वो नहीं आया। ठीक है, वो एक हमारा रीज़न था कि हम BTST लेकर गए थे, अगर आता तो मार्केट आज नेगेटिव काफ़ी ज़्यादा दिखता, पर ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, कोई रूल अभी आया ही नहीं, आएगा ज़रूर पर अभी नहीं आया है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ क्या है कि भाई आज US से एक डेटा आने वाला है विच इज़ यूनाइटेड स्टेट्स जॉब ओपनिंग। ठीक है, जॉब ओपनिंग डेटा आने वाला है। ठीक है, इस पर नज़र आएगी, मार्केट बिल्कुल रिएक्ट करेगा। और कल पावल साहब की एक मीटिंग भी थी, उन्होंने क्या कहा इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मार्केट इस पर आने वाले दिनों में रिएक्ट कर सकता है। देखिए पावल इंडिकेट्स फर्दर स्मॉलर रेट कट्स इंसिस्ट द फेड इज नॉट ऑन एनी प्रिसेस कोर्स। ओके, कहने का मतलब कि फेड ये पहले से ही डिसाइड नहीं करके है कि ये कोर्स लगना है। ठीक है, तो कह रहा है कि रेट कट आएगा, स्मॉलर आएगा। ओके, उन्होंने डिस्कस किया किस मतलब पूरा एक्सप्लेन किया क्या कि फेड चेयर जेरोम पावल सेड ऑन मंडे क्या कहा उन्होंने, दैट द रिसेंट 0.5% इंटरेस्ट रेट कुड नॉट बी इंटरप्रिटेटेड एज अ साइन ऑफ फ्यूचर मूव्स विल बी एग्रेसिव। ऐसा बिल्कुल नहीं मानना चाहिए कि फ्यूचर्स मूव क्या है और एग्रेसिव आएंगे। ठीक है, वी आर नॉट ऑन एनी प्रीसेट कोर्स, हम कोई पहले से प्रीसेट कोर्स पर नहीं है कि हमें ऐसे फिर ऐसा करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ओके, जैसा जैसा हमें दिखता जाएगा हम वैसा करके जाएंगे। तो नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि 50 तो नहीं होगा, 25 बेसिस पॉइंट हो सकता है, 40 हो सकता है। ठीक है, पर 50 नहीं होगा, इन्होंने क्लियर यहाँ पे कर दिया। ओके, देखिए अपना मार्केट कल गिरने का एक कारण ये था। देखिए मैं आपको ये चीज़ में डिस्कस करना था, मैं भूल गया। देखिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कल FIS की कैश मार्केट में 97 91 9,791 10,000 समझ लीजिए, 10,000 करोड़ की सेलिंग आई है। ठीक है, अब ये सेलिंग क्यों आई है। देखिए क्या या तो FIS यहाँ अपने मार्केट से शिफ्ट कर रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि प्राइवेट बैंक्स लगातार गिर रही हैं और अपना मार्केट करेक्ट कर रहा है क्योंकि अपना मार्केट इज डेवलप कंट्री। ओके, तो अपना मार्केट क्यों गिर रहा है यार। देखिए तो क्या चाइना हमसे आउट परफॉर्म अच्छा करेगा। ठीक है, क्या चाइना हमसे बेटर है। FIS क्या समझ रहे हैं कि चाइना इंडिया से बेटर है, आप ये समझना। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है पर समझना बहुत ज़रूरी है। क्या हमारे पास वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। ठीक है, अगर मैं बात करूँगा एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। क्या चाइना डेमोक्रेटिक कंट्री है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ओके, और हमने हमेशा ही आउट परफॉर्म किया है चाइना। देखिए चाइना पहले भी आया और पहले भी स्टिमुलस आ चुके हैं, चाइना में ऐसे बहुत सारे पैकेजेस आ चुके हैं, पर चाइना ने इस तरीके से परफॉर्म नहीं किया है। ओके, हाँ मान सकते हैं हम थोड़े महंगे, बिल्कुल कॉस्टली हम हैं। ठीक है, पर आपको एक चीज़ पता है कि कॉस्टली चीज़ बेटर भी होती है। ओके, बात समझ में आ रही है, दूसरे सेंस पे चला गया। तो हम आगे भी परफॉर्म करेंगे, डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको इन्वेस्टिंग नहीं रोकनी चाहिए। जो आज लार्ज कैप्स आपको डिक्लाइन दे रहे हैं, ये आपको ये समझ लिए बॉटम बनाते हुए नजर आएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अब हमें क्या प्लान करना है। देखिए सीधा BTST का एक ही तरीका है अगर आपको BTST प्लान कर रहे हैं, ठीक, वरना नहीं करना। क्यों, समझा रहा हूँ। देखिए अगर ये डे लो टूटा तो आप गैप डाउन के साथ जाएंगे।
ठीक है, गैप डाउन के साथ जाएंगे। ओके, निफ्टी मत लीजिएगा क्योंकि वीकेंड है कल और उसके बाद फिर एकदम से एक्सपायरी आएगी तो बहुत ज़्यादा डिके कर सकता है। ठीक है, कुछ और आप यहाँ से इंस्ट्रूमेंट ले सकते हैं। मैं निफ्टी के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ कि क्या लेना है आपको। ठीक है, अगर डे हाई टूटा, समझ के चलिए, अगर डे हाई टूटा तो आप यहाँ से गैप अप भी देख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, बट मार्केट अभी दोनों के बीच में, अगर बीच में रहता है तो भाई कुछ भी मत ले जाइए। क्या करेगा मार्केट, कुछ दिन BTST नहीं लेंगे तो कोई बड़ी आफत नहीं आ जाएगी। और लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कीजिएगा। ठीक है, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।